मेरे इस चैनल पे आप नए आए हो तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर करिए और पास में लगे बेल आइकन को भी क्लिक अवश्य कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड करी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए थैंक यू। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं सीमा डायमंड मेरे इस YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर जानकारी देने जा रही हूं दोस्तों कि शुभ मुहूर्त क्या होता है, यानी कि हम किसी भी कार्य को करने का शुभ मुहूर्त कौन सा होता है, उसे हम कैसे निकाल पाए। बहुत सिंपल मेथड है, मैं आज आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताऊंगी। चौगड़िया के अनुसार, ये हिंदी का वर्ड होता है चौगड़िया। इसको सुनते ही सब लोग घबराते हैं कि हमें तो देखना नहीं आता है, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से मैं आज आपको इस वीडियो के अंतर्गत समझाऊंगी कि चौगड़िया हम किस तरीके से देख सकते हैं। किसी भी कार्य को शुभ मुहूर्त में यदि करा जाए तो उसके सक्सेस के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं दोस्तों। यदि हम किसी इंपॉर्टेंट ट्रैवल के लिए जा रहे हैं, आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, तो भी हमें चौगड़िया देखकर ही हमारी ट्रैवलिंग करना चाहिए ताकि बहुत अधिक सक्सेस के चांसेस हो जाते हैं दोस्तों। हम यदि अशुभ मुहूर्त में ट्रैवलिंग करते हैं तो दुर्घटना के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। इसलिए शुभ मुहूर्त हमारे जीवन में बहुत अधिक इंपॉर्टेंट कार्य निभाता है दोस्तों। यदि हम किसी फैक्ट्री का इनॉग्रेशन कर रहे हैं या फिर हमारी किसी शॉप का इनॉग्रेशन कर रहे हैं या हमारे घर के लिए हम कोई ऐसा सामान खरीदने जा रहे हैं जो हमारे लिए बहुत अधिक शुभदायक सिद्ध होने जा रहा है, तो हम शुभ मुहूर्त से ही इसे जान सकते हैं कि शुभ मुहूर्त कौन सा होता है। तो आप भी ये जान पाए कि शुभ मुहूर्त कैसे निकाला जाए, इस वीडियो के अंतर्गत मैं आज आपको बताऊंगी। तो चलिए आइए जानते हैं दोस्तों चौगड़िया देखने का सही तरीका क्या होता है दोस्तों। ये पूरा चार्ट मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है दोस्तों। ये दिन का चौगड़िया कहलाता है। बहुत सिंपल मेथड है, किसी भी कार्य को शुभ मुहूर्त में करना बहुत अधिक इम्पोर्टेंट रखता है दोस्तों। तो हम कैसे जान पाए कि ये कौन सा शुभ मुहूर्त हमारे लिए अच्छा रहेगा, कौन सा अशुभ मुहूर्त होता है, ये हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे दोस्तों। यदि हम बात करें सोमवार की, डे वाइज दिन फिक्स रहते हैं और टाइम भी फिक्स रहता है। ये पूरा चार्ट मैंने आपके लिए बनाया है, मैं इसे एक बार समझा देती हूँ कि किस तरीके से शुभ मुहूर्त देखा जाता है। ये दिन का चौगड़िया है, यानी कि सुबह के 6 से 7:30 यानी कि 7:30 AM पर यदि आप सोमवार के दिन कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं तो वह अमृतकाल, शुभ काल और लाभ 3 स्थितियों में कार्य किया जाता है। कोई भी शुभ मुहूर्त हो या फिर कोई भी अच्छा कार्य यदि हम करते हैं तो वह 3 उसमें करा जाता है। तो आप अमृत काल चूज कर लीजिए या फिर शुभ काल चूज कर लीजिए या फिर लाभ। उसके अलावा आपको जो रोग, उद्भव और चल काल होते हैं उनमें कोई भी कार्य नहीं करा जाता है, वह अशुभ होता है हमारे लिए। यदि हम कोई इंपॉर्टेंट वाहन हमारे लिए खरीदना चाहते हैं तो हमें शुभ मुहूर्त में खरीदना चाहिए। यदि हम किसी दुकान की इनॉग्रेशन कर रहे हैं तो वह शुभ मुहूर्त में किया जाता है। विवाह इत्यादि भी, बच्चे का नामकरण, विवाह, यानी कि सब कुछ हमारे जीवन में कोई अच्छे कार्य होते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा उन्हें शुभ मुहूर्त में करने की कोशिश करते हैं। तो आप डेली रूटीन्स में भी इन छोटे छोटे चीजों को यूज करेंगे तो वह आपके लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा दोस्तों। यदि आप किसी इंपॉर्टेंट ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं तो आप दुर्घटना के शिकार ना हो, तो आप काल मुहूर्त, रोग, उद्भव में आप ट्रैवलिंग ना करें, यह आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। यदि आप अमृत काल में, शुभ काल में या फिर लाभ काल में ट्रैवलिंग करेंगे तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। इसलिए शुभ मुहूर्त हमारे जीवन में बहुत अधिक इंपॉर्टेंस रखता है दोस्तों। यदि हम रत्न भी पहनते हैं तो भी हमें शुभ मुहूर्त में ही पहनना चाहिए। मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि मैं आपको रत्नों के बारे में पूरी जानकारी देने जा रही हूँ। एक नई सीरीज आपके लिए शुरू करने जा रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे पास बहुत से कमेंट्स आते हैं कि मैम रत्न पहनने का कौन सा तरीका है। तो मैं अलग अलग रत्नों के ऊपर अलग अलग सबके मेथड में आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले हमें जानना होगा कि चौगड़िया यानी कि शुभ मुहूर्त हम कैसे निकालें। क्योंकि रत्नों को भी पूरी विधि के अनुसार पहना जाए, पूरे शुभ मुहूर्त में पहना जाए, तभी वह सिद्ध होते हैं, तभी वह हमारे लिए फलदायक रहते हैं। यदि हम रत्नों को अशुभ मुहूर्त में पहन लेंगे तो वह हमारे लिए इतने बेनिफिट नहीं रहेंगे। इसलिए शुभ मुहूर्त में पहनना बहुत अधिक
अधिक इम्पोर्टेंस रखता है। तो चलिए हम जानते हैं कि शुभ मुहूर्त हम कैसे जाने। यदि ये डे फिक्स रहते हैं और ये टाइम फिक्स है, ये पूरा चार्ट आप अपनी किसी कॉपी के ऊपर लिख सकते हैं या फिर बना सकते हैं या फिर मेरे वीडियोस में आप देखकर भी जान सकते हैं। यदि आप सोमवार को कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा होगा दोस्तों? 6 से 7:30 के बीच में आप अमृत काल होता है। सोमवार के दिन की बात कर रही हूं मैं। तो 6 से 7:30 AM के बीच में अमृत काल होता है। उसमें आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, आपकी ट्रैवलिंग कर सकते हैं, रत्नों को धारण कर सकते हैं या और भी कोई अन्य चीज आप करना चाहते हैं अपने जीवन में जो आप सोचते हैं कि ये मेरे शुभ मुहूर्त में ही मुझे करनी चाहिए, ये मेरे लिए अच्छी फलदायक है, तो आप उसे अमृत काल में कर सकते हैं। लेकिन काल मुहूर्त 7:30 से 9 AM के बीच में काल मुहूर्त होता है, तो उसके बीच में आपको कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद 9 से 10:30 AM के बीच में शुभ काल आ जाता है फिर से, तो आप 9 से 10:30 AM के बीच में कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। इसी तरीके से 10:30 से 12 AM के बीच में रोग काल होता है, यानी कि रोग का मुहूर्त रहता है, उसमें आपको शुभ कार्य नहीं करना चाहिए कोई भी। उसके बाद 12 से 1:30 PM के बीच में उद्योग होता है, उसके बीच में भी आपको कोई कार्य नहीं करना चाहिए। 1:30 से 3 PM के बीच में भी चल कार्य रहता है, उसके मध्य भी आपको कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके बाद शाम हो जाती है, शाम यानी कि दिन की बात हम करते हैं तो 3 से 4:30 PM के मध्य लाभ काल स्थित हो जाता है, तो उस समय आप कार्य कर सकते हैं। आपका कोई भी शुभ कार्य, आपको कोई ट्रैवलिंग करना है या फिर और कुछ करना है, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद 4:30 से 6 PM के मध्य अमृत काल फिर से शुरू होता है, तो आप इस समय भी कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। ये सोमवार की बात हो गई दोस्तों। इसी तरीके से मंगलवार के दिन यदि आप कोई कार्य मंगलवार के दिन करना चाहते हैं तो आप उसे रोग, उद्योग और चल काल जब इस प्रारंभ होता है उसमें ना करते हुए लाभ, अमृत और शुभ मुहूर्त में करें। 3 ही होते हैं फिक्स, उसके अंदर हमें शुभ कार्य करना चाहिए। और इसी तरीके से बुधवार के दिन आप कोई भी शुभ कार्य करने जा रहे हैं तो उसे आप लाभ मुहूर्त में करिए, अमृत मुहूर्त में करिए और शुभ मुहूर्त में करिए और लाभ मुहूर्त में करिए। ये मैंने आपके लिए पूरा चार्ट बना दिया है। जो रेड पेन से लिखा हुआ है वह आपके लिए शुभदायक काल है और जो मैंने ब्लू पेन से लिखे हैं वह आपके लिए अशुभ काल है, यानी कि इन समय आपको बचना चाहिए कोई भी कार्य करने से। इसी तरीके से गुरुवार के दिन हम बात करें तो शुभ काल स्थित शुरू होता है 6 से 7:30 AM के मध्य। उसके बाद रोग, उद्योग और चल काल शुरू हो जाता है, तो उन समय हमको कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इसके बाद 12 से 1:30 PM के मध्य लाभ काल स्थित हो जाता है, तो हमें इस मुहूर्त में कर लेना चाहिए जो भी काम आप करना चाह रहे हैं। उसके बाद अमृत काल शुरू होता है, तो इस मुहूर्त में भी आप कर सकते हैं। उसके बाद 3 से 4:30 PM के मध्य उद्योग काल शुरू होता है, तो उसके मध्य आपको काम नहीं करना चाहिए। उसके बाद 4:30 से 6 PM के मध्य शुभ काल शुरू होता है, तो इस समय आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। इसी तरीके से हम शुक्रवार के बारे में बात करें तो 6 से 7:30 मध्य के मध्य चल काल प्रारंभ हो जाता है, तो उस समय हमें कार्य से करने से बचना चाहिए। 7:30 से 9 AM के मध्य हमें लाभ काल शुरू हो जाता है, तो उस समय हम कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। उसके बाद 9 से 10:30 AM के मध्य अमृत काल शुरू होता है, तो उस समय हम कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। उसके बाद काल प्रारंभ हो जाता है, तो उस समय हमें नहीं करना चाहिए। और उसके बाद शुभ काल शुरू होता है 12 से 1:30 PM के मध्य, तो इस समय हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। इसके बाद रोग, उद्योग और चल काल प्रारंभ हो जाता है, तो इस समय हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से हम शनिवार की बात करें तो 6 AM से 7:30 AM के मध्य काल प्रारंभ हो जाता है, तो इस समय हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। उसके बाद शुभ काल शुरू हो जाता है, तो उस समय हम कार्य कर सकते हैं। उसके बाद रोग, उद्योग और चल काल प्रारंभ हो जाता है, तो उस समय हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इसके बाद लाभ और अमृत मुहूर्त शुरू हो जाता है, तो उस समय हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। और उसके बाद 4:30 से 6 PM के मध्य काल प्रारंभ हो जाता है, तो उस समय हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से रविवार की बात करें यानी कि संडे की बात करें तो 6 से 7:30 AM के मध्य उद्योग काल शुरू होता है, तो हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। और उसके बाद 7:30 से 9 AM के मध्य भी हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इसके बाद लाभ
मुहूर्त शुरू होता है तो इस समय आप कर सकते हैं 9 से 10:30 के मध्य आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं। यदि उस समय संडे है तो आप लाभ मुहूर्त में कर सकते हैं। उसके बाद अमृत मुहूर्त शुरू होता है, उस समय आप काम कर सकते हैं। उसके बाद वापस से काल प्रारंभ होता है तो 12 से 1:30 PM के मध्य आपको कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। ये मैं आपको शुभ मुहूर्त बता रही हूँ दोस्तों, वह इसलिए बता रही हूँ क्योंकि रत्नों को धारण करने का भी एक शुभ मुहूर्त देखा जाता है। और कोई भी हम जैसे वाहन खरीद रहे हैं या फिर हमें पार्टनरशिप की हम डीलिंग कर रहे हैं या फिर हमारे व्यापार में कोई हम बड़ी डील कर रहे हैं या फिर हमारे घर के लिए हम कोई अच्छा सामान लेने जा रहे हैं या फिर हम कोई अन्य ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, तो हमें शुभ मुहूर्त पे ही ये कार्य आप यदि करेंगे तो आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ते हैं। आपको असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा आपके जीवन के अंतर्गत, यानी कि वो कार्य आपका सिद्ध होता है। यदि यही कार्य हम अशुभ मुहूर्त में करते हैं, यानी कि उद्धेव चल और रोग भाव में करते हैं, तो उस समय हमारा कार्य सिद्ध होने का चांसेस बहुत अधिक कम हो जाते हैं। इसलिए हर इंसान को शुभ मुहूर्त में ही अपना कार्य करना चाहिए। यदि बहुत अधिक इमरजेंसी है, आप रुक नहीं सकते हैं, तो आप लाभ, अमृत और शुभ मुहूर्त के अलावा चल मुहूर्त में भी आप कार्य कर सकते हैं। लेकिन जहां तक हो इसे आप अवॉइड करेंगे तो ही अच्छा रहेगा। यदि आप शुभ, लाभ और अमृत मुहूर्त में करेंगे तो ही आपके लिए बेटर रहेगा। ये मुहूर्त हमारे जीवन में बहुत अधिक इंपॉर्टेंस रखते हैं दोस्तों। ये दिन का चौगड़िया मैंने आपको बताया है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रात के चौगड़िया के बारे में बताऊंगी, उसके अंतर्गत भी इसी तरीके से चार्ट बनेगा पूरा। ये बहुत सिंपल है, आप इस चीज को समझ लीजिए कि जो मैंने रेड पेन से लिखा है उससे आप मैचिंग करके देख सकते हैं कि आपका शुभ समय कार्य करने का कौन सा समय है। कोई सा भी डे होता है ये फिक्स रहते हैं, कोई सा भी ईयर चल रहा हो यह दिन के हिसाब से फिक्स रहता है चौगड़िया। यानी कि हम संडे की बात करें तो हमारा लाभ और अमृत और शुभ मुहूर्त हमारे इस समय प्रारंभ होंगे। यदि हम शुक्रवार की बात करें तो हमारे लिए लाभ, अमृत और शुभ मुहूर्त इस समय प्रारंभ होंगे। तो इस 3 मुहूर्त में ही हमें कोई भी कार्य करना चाहिए, अन्य मुहूर्त हमें अवॉइड करने चाहिए। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप दूसरों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे लाइक करें। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, मैं आपके कमेंट्स के जवाब देती हूँ। पूरी कुंडली विवेचन करने में मुझे आधे घंटे से पौन घंटे के मध्य अंतर लगता है और मुझे आपके प्रॉपर मैं आपको रत्न भी रिकमेंड करती हूँ और मंत्र भी रिकमेंड करती हूँ। हम अपने ग्रहों को हमारे फेवर में कर सकते हैं दोस्तों, रत्न से और मंत्र से। और तीसरी चीज है दान से। तो दान के बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में बताऊंगी, लेकिन रत्न और मंत्र तो मैं आपको इन आपके कमेंट्स के द्वारा मैं आपको जवाब देती हूँ, तो उन्हें आप जरूर करा करें दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत करती हूँ तो आप भी उन कामों को करें और अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त करें दोस्तों। ऐसा नहीं कि आपने कमेंट्स के द्वारा मुझसे सवाल तो पूछ लिया, मैं इतनी मेहनत से आपको जवाब देती हूँ, पूरी आपकी कुंडली विचार करके फिर मैं आपको जवाब देती हूँ। तो आप उन चीजों को करें दोस्तों, क्योंकि रत्न भी हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं और मंत्र भी हमारे जीवन में बहुत अधिक इंपॉर्टेंस रखते हैं। यदि आप ये 2 काम भी करते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे आपके जीवन में बदलाव अवश्य आएगा। यदि आपके ग्रह मारक स्थिति में है तो उसे आप पॉजिटिव कर सकते हैं मंत्रों के उच्चारण से। और यदि आपके कोई अच्छे ग्रह है, उनकी डिग्री नहीं है, तो रत्नों के माध्यम से आप उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। सब कुछ हमारे हाथ में ही होता है दोस्तों, लेकिन बात वो होती है कि हमें कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए हमें ध्यान अवस्था में बैठ के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए दोस्तों। एक दिन में कोई मैजिक नहीं होता है, इसका आपको 45 डेज के बाद आपको खुद को महसूस होगा कि हाँ, हमारे जीवन में परिवर्तन आ गया है दोस्तों। तो आप इन चीजों को अवश्य करें। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमारा साथ अवश्य देंगे। यदि आपको मेरा इस चीज की जानकारी बहुत अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो किस तरीके का लगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए बेटर से बेटर इंफॉर्मेशन ला सकूं, आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो बना सकूं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज आप जान ही गए होंगे कि किसी भी कार्य को करने का शुभ मुहूर्त क्या होता है। ये इस चौगड़िया शब्द से आप घबराए नहीं,
है, बहुत सिंपल है। मैंने आपके लिए पूरा चार्ट बना दिया है, आप इस तरीके से मैचिंग करके टाइम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रात के चौकड़िए के बारे में बताऊंगी, क्योंकि वो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है। रात को तो हम इतने खरीदारी का काम नहीं करते हैं या ना कोई व्यापार के लिए काम करते हैं, लेकिन हम ट्रैवलिंग अवश्य करते हैं। 4 व्हीलर से जा रहे हैं या फिर 2 व्हीलर से जा रहे हैं, हम कोई आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें रात का चौकड़िया देखना इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि ट्रैवलिंग एक ऐसी चीज है, यदि आप ट्रेन से जा रहे हैं तो उसमें कोई इतना देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि आप अपने पर्सनल वाहन से जा रहे हैं तो उसमें आप चौकड़िया देखकर निकलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि आप यदि रोग, उद्वेग और चल भाव में यदि आप ट्रैवलिंग करते हैं तो दुर्घटना के शिकार के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको मैं रात का चौकड़िए के बारे में भी जानकारी दूंगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।